कौम के बच्चों को सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ मैदान में कामयाबी हासिल हो सकती है। कम उम्र में बिलियनर बनने वाले नौजवानों में दिगर मजहब के नौजवान तो मिलते हैं, मुस्लिम तबके में ना के बराबर हैं। इस घर से फैलकान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने एक बड़ा प्रोग्राम इनेकाद करने का फैसला किया है। 25 और 26 जनवरी को बेंगलुरु के काजी अब्दुल कुद्दूस साहब ईदगाह मैदान में 2 रोज़ा फ़िक्र व मुस्तकबिल के उन्वान से नेशनल एडू कॉन्क्लेव मुनक्कद हो रहा है। इस ताल्लुक से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जामा मस्जिद सिटी मार्केट के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान और फैलकान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के MD अब्दुल सुबहान ने तमाम तफसीलात बताए। आपको बता दें, अपनी नौयत का एक अनोखा प्रोग्राम मुनक्कद होने जा रहा है। इसी माह के 25 और 26 तारीख को ये प्रोग्राम है, जिसमें इनोवेशन गैलरी, लीडर गैलरी, फ्यूचर एडू एक्सपो, प्रोफेशनल मीट, कंपटीशन, कॉन्फ्रेंस, अवार्ड वगैरह शामिल हैं। इस प्रोग्राम में मुल्क के बेहतरीन प्रोफेशनल्स शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ लीडरान भी शामिल होंगे। राज्यसभा के रुकन डॉक्टर नासिर हुसैन भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। जस्टिस मार्कंडे काटजो भी इस प्रोग्राम में शरीक होने वाले हैं। CM सिद्धरामैया के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद भी इसमें शरीक होंगे और कर्नाटक के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी LK अतीक भी इसमें शरीक होंगे। साथ ही मशहूर मारूफ आलिम दीन मौलाना तालिब रहमानी, समीर सिद्दीकी, फैसल फारूकी के अलावा आल्ट न्यूज़ के मोहम्मद ज़ुबैर भी इसमें शामिल होंगे। मुख्तलिफ लोगों के खिताबात इसमें होंगे। नौजवानों को इससे काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है। तमाम तरह के इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले नौजवान प्रोफेशनल्स, तमाम लोगों से इस प्रोग्राम में शिरकत करने की गुजारिश की गई है। ये बड़ी मसरत की बात है कि मौलाना मकसूद इमरान साहब हमारे बीच हैं और ख़ास तौर पे इस मौके पे जो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, जिसके लिए एक बहुत ही छोटी कोशिश फ़ैलकान दराजात तमाम बेंगलोर के इंस्टीट्यूशंस के इश्तराक के साथ एक पहल किया है। वो पहल का मकसद हम आप तमाम के सामने बताना चाहते हैं कि आज कौम व मिल्लत जिस डायरेक्शन का शिकार जिस डायरेक्शन में जा रही है, जहाँ वहाँ पे बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो मैक्सिमम बच्चों का गोल होता है। लेकिन बच्चों हमारी जो मकासद हैं, जो ख्वाब हैं, वहीं पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। बहुत उससे बड़ा अगर कोई ख्वाब हो सकता है तो हमारे पास ये बताया जाता है कि तुम IAS बन जाओ या फिर IPS बन जाओ। लेकिन ये इस कौम व मिल्लत की ज़रूरत का जवाब नहीं है। सिर्फ हमको सिर्फ डॉक्टर, सिर्फ इंजीनियर्स या सिर्फ लॉयर्स की ज़रूरत नहीं है। इस कौम को अगर लीडरशिप का रोल अदा करना है तो कुछ और क़दम उठाने हैं, जिसके बारे में आज ज़िक्र भी नहीं होता। इस फ़िक्र के साथ फैलकान अपनी अदना कोशिश फ़िक्र मुस्तकबिल के नाम से एक नेशनल लेवल का एडू कॉन्क्लेव कंडक्ट कर रहा है जनवरी 25 और 26 के दिन। इस एडू कॉन्क्लेव के अंदर कोई एक इवेंट नहीं है, इसको बहुत ही बड़े पैमाने पे उसको प्लान किया गया है। मकसद ये है कि हमारे कौम व मिल्लत के नौजवान बच्चों के अंदर, जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के अंदर हम कैसे ज़हनी चेंज कैसे लेके आएँ, उनकी ख्वाबों को कैसे हम चेंज करें, बड़ा ख्वाब उनको कैसे दें। क्योंकि हमारे पास आज की डेट में कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर हमको दिखता नहीं है जो 21-22 साल का है और वो बिलियनियर बन गया है, जबकि दूसरे कौमों में आपको ऐसे बेशुमार नज़र आएंगे। आज सबसे बड़ा हमारा मसला ये है, पिछले 100 साल की हिस्ट्री अगर हम देखेंगे इस दुनिया की, तो मुसलमान पूरे इस दुनिया में ओनली 3 मुस्लिम साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। क्या हम ये नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे भी आगे बन के साइंटिस्ट बने और कुछ इजादात करें? क्योंकि अगर दुनिया में लीडरशिप का रोल अदा करना है तो आपको इनोवेट करना होगा, आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। क्योंकि हमारी कौम एक एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी है, हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस कैसे किया जाता है, आज की न्यू एज तरीके से जो बिजनेस किया जाता है, जिसमें आइडिया की अहमियत होती है। एक आइडिया $1 बिलियन आइडिया हो जाता है। कितने लोग जानते हैं जब व्हाट्सएप को एक्वायर किया गया था, कितने चुनिंदा लोग थे जो उसमें काम करते थे, लेकिन जब उसको एक्वायर किया, $बिलियंस में उसको एक्वायर किया मेटा ने। हमारे पास
हमारे बच्चों के अंदर ऐसी बात नहीं है कि उनके पास टैलेंट नहीं है, लेकिन उन बच्चों को हमने वो ख्वाब नहीं दिया है। हमने उनको ये नहीं कहा कि तुम में से भी कोई बच्चा हो सकता है जो आगे चल के टिकटॉक बना सकता है। आज के दौर में बच्चों के अंदर सलाहियतें हैं, सिर्फ उनको हमको चैनलाइज करना है एक डायरेक्शन में। तो फैल्कन इस कोशिश में एक गैलरी का अरेंजमेंट कर रहा है, जहाँ पे एक इनोवेशन गैलरी रहेगी। ये बताया जाएगा कि हाँ, बज़ाहिर आज पिछले 100 साल में आपको कोई मुस्लिम साइंटिस्ट नहीं दिखा होगा, लेकिन मुसलमानों की हालत हमेशा ऐसी नहीं थी। जब मुस्लिम इस दुनिया पे हम लोग हुकूमत क्या करते थे, इस दुनिया पे हम कंट्रीब्यूटर थे, दुनिया को अच्छा सा दुनिया को देने वाले थे हम, उस वक्त हम नॉलेज हमारा हब हुआ करता था। हम दुनिया को इजादात इनोवेशंस हम दिया करते थे। वो कैसे करते थे? जाबिर बिन हय्यान मौलाना बताएंगे आपको कितने साइंटिस्ट हैं। हम ऐसे 100 मुस्लिम साइंटिस्ट को हम वापस लेके आएंगे। देयर विल बी अ गैलरी ऑफ 100 मुस्लिम साइंटिस्ट, जिसमें 50 मेल्स है, 50 फीमेल साइंटिस्ट है, और 111 मुस्लिम इन्वेंशंस को हम सामने लाएंगे बच्चों के सामने। इसके अलावा जो लीडर्स हमारे इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनको हमने भुला दिया है। उनके लिए उनकी और एक मर्तबा हम कौम और मिल्लत के सामने ऐसे 75, क्योंकि ऑलमोस्ट 75 ईयर्स ऑफ रिपब्लिक डे रहेगा 26 जनवरी को, तो हम 75 अनसंग हीरोज़ को हम लेके आएंगे जो हिंदुस्तान की आज़ादी में कंट्रीब्यूट किए हैं, इसको रिपब्लिक बनाने में कंट्रीब्यूट किए हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने में इसको कंट्रीब्यूट किए हैं। फिर इसके साथ साथ एक फ्यूचर एडू एक्सपो रहेगा, जहाँ पे बच्चों के लिए हमारे जो स्कूल्स, पूरे बेंगलोर के हर स्कूल्स के बच्चों को यहाँ पे ओपन इनविटेशन है, तो वो बच्चे आएंगे, उनको हम ये भी देखेंगे वो हमारे साइंटिस्ट ऐसा इजादात पहले किए हैं और आज की क्या सिचुएशन है, वही बताया जाएगा उनको फैक्ट्स के साथ। और आज की नई एज टेक्नोलॉजी जो है, उनको 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स, उनको AR ऑगमेंटेड रियलिटी, उनको वर्चुअल रियलिटी, उनको स्पेस, ये तमाम चीज़ों से बच्चों को खाली एक्सपोज किया जाएगा। दे कैन मेक यूज़ ऑफ इट, दे कैन फील इट। उसके बाद हम 25 को एक वोकल्स ऑफ इस्लाम के नाम से एक कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, जो बेंगलोर के करीब 27 इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी चल रहा है। हर स्कूल से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक ज़ौक़ पैदा हो बच्चों के अंदर, ख़िरात का, नात का, हम्द का, कोई इस्लामिक क्विज़ का। जो हर स्कूल वाइज जो टॉपर्स रहेंगे उनका फाइनल कंपटीशन रहेगा खुद्दूस साहब में, क्योंकि वहाँ पे एक सेपरेट सेक्शन है जहाँ पे कंपटीशन किया जाएगा बच्चों का। इंशाल्लाह वहाँ पे बड़े पैमाने पे वोकल्स ऑफ इस्लाम का कंपटीशन है। उसमें फाइनल जो भी बच्चा फर्स्ट आएगा हर कंपटीशन में, उसको लैपटॉप फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, सेकंड प्राइज़ रहेगा टैब, थर्ड प्राइज़ है स्मार्ट वॉच। इसके अलावा कई और वाउचर बच्चों के लिए बेनिफिट्स हैं। ये हो गया 25 तारीख के दिन। 26 तारीख के दिन हमने एक प्रोफेशनल्स टू लीडर्स के कॉन्सेप्ट के साथ एक प्रोफेशनल्स मीट का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम, जिसमें 2000 प्रोफेशनल्स, मैक्सिमम उसमें डॉक्टर्स रहेंगे, इंजीनियर्स रहेंगे, जो उसमें से बहुत ज़्यादा बच्चे जो फारगन के फारगीन हैं वो वहाँ पे रहेंगे। उनको हम एक ख्वाब देना चाह रहे हैं कि बच्चे, आपने मेडिसिन कंप्लीट किया है, आप MD कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन आपका मकसद ये नहीं कि आप अच्छे डॉक्टर बन के सिर्फ अच्छी मोटी फीस कमाएं और अच्छी कामयाबी अपने लिए अच्छा ज़्यादा कामयाब हो। कौम व मिल्लत के लिए उनकी ज़रूरत क्या है उसको हम बताना चाह रहे हैं। उनको लीडर्स कैसे बना सकते हैं हम, ज़रूरत सोसाइटी की ज़रूरत है, उसको कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रोफेशनल मीट है जो 26 जनवरी के दिन सुबह में रहेगी। ये तमाम तर चीज़ें कंक्लूड होंगी इंशाअल्लाह फ़िक्र मुस्तक़बिल कॉन्फ्रेंस के साथ, जिसमें हिंदुस्तान भर के डिफरेंट फील्ड से, जो एंटरप्रेन्योर्स वर्ल्ड से, बिजनेस वर्ल्ड से, साइंटिस्ट, अलग अलग लोग यहाँ पे जुड़ेंगे और एक फ़िक्र हमारे जो स्टेप टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर ऑफ द कम्युनिटी, उसके लिए देंगे। उसमें दिल्ली से हमारे पास हिंदुस्तानी आलमी शोहरत याफ्ता समीर सिद्दीकी साहब रहेंगे, जो आज स्टार्टअप मिशन चला रहे हैं। बच्चों के अंदर स्टार्टअप कैसे शुरू करना है उसके लिए उनका बहुत बड़ा 23 देशों में उनके प्रोग्राम चल रहे हैं, आज उनको बुलाया गया है। इसके अंदर फैसल फारूकी बॉम्बे से आएंगे, जिनके जो माउथशट के ओनर हैं, उनका US में, दुबई में, सिंगापुर में, बॉम्बे में उनकी कंपनीज चलते हैं। ही इज़ गोइंग टू कम। उसमें हमारे पास अब मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब कोलकाता से आ रहे हैं,
सिर्फ़ और सिर्फ मकसद एक है कि बच्चों के अंदर हम तालीम की जज्बे को फिर कैसे उभारें। मार्कंडे काजू अभी यूएस में हैं, क्योंकि ये जब उनको मैं डिस्कशन कर रहा था बहुत पसंद आया टॉपिक, बोले कि या तो मैं यूएस से आऊँगा नहीं तो मैं वहीं से एड्रेस करूँगा। बहुत बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। इसके अंदर कई दूसरे पर्सनालिटीज़ हैं। ऑल्ट न्यूज़ के जो फाउंडर हैं ज़ुबैर, आलमी शोहरत याफ्ता हैं आज, वो इसमें स्टूडेंट्स के लिए एक पैगाम लेके आएंगे। मौलाना मकसूद इमरान साहब हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो जेएनयू के सदर रहे हैं और आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मेंबर हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, नासिर हुसैन साहब हैं, हमारे नसीर साहब पॉलिटिकल सेक्रेटरी सीएम, ऐसे कई लोग हैं जो एक फ्यूचर के लिए इंशाल्लाह अपने कॉन्फ्रेंस में अपने ख्यालात रखेंगे। उम्मीद है कि ये किसी एक इदारे का प्रोग्राम नहीं है, इसमें एक पैसे का किसी को कुछ फ़ायदा नहीं है। ये है कौम व मिल्लत के लिए एक पुकार कि हम कैसे एक सोच हमारी नई जनरेशन को अंदर दे सकते हैं कि आगे बढ़ना है उनको इनोवेशन की तरफ, आगे बढ़ना है उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, उनको रोल अज्यूम करना है। जो हमारा रोल है असल, हमको लीडर्स बनना है, वो उसी वक्त हो सकता है जब हम हर फील्ड में आगे रहेंगे इंशाल्लाह। कम तर इवेंट 100% फ्री इवेंट है ये। इसका मकसद फाल्कन के बच्चों को इस तमाम चीज़ों से आगाह करवाना नहीं है, वो फाल्कन अपने इदारे में कर सकता था, ये हर स्कूल के हर बच्चे के लिए है। तो कोशिश ये है कि तमाम बेंगलोर के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मौलाना ने ऑलरेडी कॉल किया है और इंशाल्लाह वो आप तमाम सुनेंगे। इंस्टीट्यूशंस के ओनर हैं हमारे दूसरे हमारे पास जेनिथ एकेडमी के प्रिंसिपल सर हैं, तमाम बेंगलोर के स्कूल से अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। NGOs की तरफ से MIA के सेक्रेटरी हैं यहाँ पे, वो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जितने ऑर्गेनाइजेशन सब इसके अंदर जुड़ रहे हैं। SKFF के जो स्टेट प्रेसिडेंट है जो हमारे साथ है, क्योंकि कोशिश ये है कि ये सबका प्रोग्राम है, प्रोफेशनल्स का प्रोग्राम है, बिजनेसमैन का प्रोग्राम है, ये पॉलिसी मेकर्स का प्रोग्राम है, ये स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है, ये फैमिलीज़ का इवेंट है। क्योंकि फैमिलीज़ के लिए हम एक ऐसा माहौल बना रहे हैं, छोटे बच्चे आएंगे तो उनको लगेगा कुछ खेलना चाह रहे हैं, तो उसमें छोटे बच्चों को खेलने के लिए सेपरेट निज़ाम किया गया है वहाँ पे। उनके लिए जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वहाँ पे रहेंगे, फूड स्टॉल्स वो बच्चों के लिए रहेंगे, फैमिलीज़ के लिए रहेंगे। हम चाह रहे हैं कि पूरे फैमिलीज़ इसके अंदर आए इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत कर्नाटक और ख़ास तौर पर सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में चूँकि इस वक्त तालीम का माहौल है, इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे पसमानदा इलाक़े हैं जहाँ कसीर तादाद में मुस्लिम आबादी आबाद है, बावजूद इसके उनके अंदर तालीमी शऊर नहीं है। और जो बच्चे भी तालीम हासिल करने के लिए आगे आ रहे हैं, उनके सामने चूँकि हम ही ख्वाब रखते हैं एक मेडिकल का और एक इंजीनियरिंग का, इसके अलावा बहुत मुश्किल से UPSC के अंदर अपीयर हों, तो वो बहुत चुनिंदा बच्चे वहाँ अपीयर हो के उसे हासिल कर पाते हैं। चूँकि फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और भी बहुत सारे यहाँ तालीमी इदारे हैं जो आपस में मेल जोल पैदा करके, इत्तिहाद पैदा करके बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ हमारी कौम के बच्चे अपने हुनर को आज़मा सकते हैं, जबकि हमारी कौम को पता ही नहीं है कि वो कौन से हमारे अकाबिरीन गुज़रे हैं जिन्होंने साइंस के मैदान में अपने हुनर को पेश किया है और कामयाब भी हुए हैं। आप अगर देखें अलजेब्रा, ये बहुत बड़ी फील्ड है, उसके अंदर द फादर ऑफ अलजेब्रा के अंदर बहुत बड़ी उन्होंने कामयाबी हासिल की है। अगर आप देखें तो इसी तरह द फादर ऑफ अरब केमिस्ट्री है, तो उसमें भी माशाअल्लाह बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और ऐसे ही फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स, आजकल बच्चों के इलाज के लिए हम बहुत आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं कि हमारे बच्चे जब बीमार हो जाएं अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, तो उसमें द फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स के अंदर भी बहुत बड़ा रोल हमारे मुसलमान अहबाब ने जो तिब की फील्ड में काम किया है। तो इसी तरह फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन के अंदर इब्न सीना ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आप अगर देखें ये इब्न सीना हैं, तो माशाअल्लाह ये वो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनको अभी ना हम जानते हैं ना इनका नाम हमको पता है,
ये इस तरह के सौों इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं जिनकी मुख्तसर सवाने हयात मौजूद है। तो हमारे अब्दुस्सुबहान साहब जो फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सीईओ हैं और रूह रवा हैं और जवान भी हैं, और तमाम स्कूलों के दरमियान में एक इत्तेहाद पैदा करके हमारे वो बच्चे जिनके अंदर मुख्तलिफ टैलेंट्स हैं, सिर्फ मेडिसिन में चले जाना टैलेंट नहीं है, सिर्फ इंजीनियरिंग में चले जाना टैलेंट नहीं है। आज अगर MBA करके बिज़नेस संभालते हैं तो बड़ा बिज़नेस वो माशाल्लाह अचीव कर सकते हैं और उस फील्ड में तरक्की कर सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी नर्सिंग की एक फ़ील्ड है। अभी हमारे मुस्लिम बच्चों के अंदर वो नर्सिंग की फ़ील्ड ही पता नहीं है कि हाँ ये भी एक फ़ील्ड है। ऐसे कई फील्ड्स हैं जिसमें बच्चे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे डॉक्टर की सीट नहीं मिली तो मैं मायूस हो जाऊंगा। 25 लाख बच्चे इम्तिहान लिखते हैं, उसमें से सिर्फ चुनिंदा बच्चों के लिए सीटें मिलती हैं। अब बकिया बच्चे क्या करें, कुछ भी नहीं करना है, अब मायूस होकर सो जाना है, माँ भी परेशान, बाप भी परेशान। तो उस वजह से फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए और तमाम यहाँ के 27 इदारों के ज़रिए एक यहाँ इवेंट्स रखा गया है। 25 तारीख़ को मुख्तलिफ़ स्कूल्स के जो बच्चे होंगे वो आएंगे, और 26 तारीख़ को मैं खुसूसियत के साथ गुजारिश करूँगा, ये जितने भी स्कूल्स में अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, वालिदैन आप जौक़ दर जौक़ आएँ, इसमें हिस्सा लें। और खुद्दूस साहब ईदगाह के अंदर इसको मुनक़िद किया जा रहा है, इसलिए कि एक मैदान भी है और जमा होने के लिए आसान एक अच्छी जगह भी है और शहर के क़ल्ब में भी है। तो इस वजह से हमारे तमाम अहबाब ने इस जगह को मुंतखब किया है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ ख़ास तौर पर जो वालिदैन हैं वो आएँ, देखें, अपने बच्चे को दिमाग में सिर्फ ये ना बिठाएं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनाना है। अगर ना बने तो फिर उसको पकड़ के पीटें, मारें और उस पर ज़्यादती करें कि तूने हमारा ख्वाब पूरा नहीं किया। और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, बच्चे के टैलेंट को देखते हुए वो जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है उस फील्ड में उसको आगे बढ़ाएं। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर हम वहाँ जाएं और उसे देखें तो हमको पता चलेगा कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क किस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अभी हम कितने पीछे हैं, और दूसरे अक़वाम के जो लोग हैं वो किन किन फील्डों में अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं और कैसे वो तरक्की कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चों को एक रास्ता बताएं, इसलिए कि उनको पता नहीं है। अगर हम उनको रास्ता बताते हैं तो वो चलने के लिए तैयार हैं और वो आगे बढ़ने के लिए उनका एक टैलेंट होता है। अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल ने हर बच्चे में एक अलग खुसूसियत रखी है। जैसे ये अंगली के जो पोर हैं ये हर एक का अलग अलग होता है, अलग अलग अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल ने पैदा किया है। तो इंसानों में भी एक अलग फितरत पैदा किया है और एक अलग सोच पैदा किया है। उसको हम इकट्ठा करके अगर आगे लेके जाते हैं तो हमारे बच्चे कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। तो बस उसी सोच को लेके यहाँ एक बड़ा जलसा मुनक़िद किया जा रहा है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जितनी भी स्कूलों में बेंगलोर के हों या कर्नाटक की, अगर आप अपने बच्चों के फ्यूचर को रोशन करना चाहते हैं तो यहाँ आएँ फ़िक्र मुस्तक़बिल के इस प्रोग्राम में और आके आप शरीक रहें। इंशाअल्लाह बड़ी जो शख्सियतें हैं, जो IAS पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जो तरबियत कर रहे हैं उसके रूह रवां तशरीफ़ ला रहे हैं और बहुत सारे हमारे अहबाब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे एक चेंज पैदा होगा, एक तब्दीली आएगी। अल्लाह करे कि हमारी इन कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ पेश कर दूँ। मेरा नाम रफ़ीक़ अहमद है। SKSSF जो केरला की बहुत बड़ी तंजीम है, समस्त केरला जमीयतुल उलमा, उसकी एक ज़ैली शाख है SKSSF जो तलबा, नौजवान तलबा की तंजीम है। तकरीबन कर्नाटक में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6 साल से ये तंजीम अपने काम में मसरूफ़ है। 18 ज़िलों में इसके काम होते हैं। 60,000 से ज़्यादा हमारे अपने कारकुनान हैं और इसके अलग अलग 16 अलग अलग तंजीमें भी हैं। बिलखुसूस हम तालीम पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं क्योंकि तालीम ही उम्मत की तरक्की की ज़ामिन भी है, जैसे कि हम सब जानते हैं ये तमाम चीज़ें। बिलखुसूस कर्नाटक में 2 साल पहले बहुत बड़ा इवेंट हमने कुद्दूस साहब मैदान में किया था। उस वक्त डॉक्टर सुभान साहब का हमारे साथ बहुत बड़ा ताउन रहा है। और बिलखुसूस ट्रेंड बोल के हमारे SKSSF में एक ज़ैली तंजीम है ट्रेंड।
उसमें IAS कोचिंग और IPS के लिए मतलब ज़्यादा हम फोकस करके कौम के लिए तालीम के लिहाज से हम काम करते हैं। तो उसमें डॉक्टर सुभान साहब का हमारे साथ बहुत बड़ा ताउन रहा। इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह PUC में जो ज़्यादा मार्क लेकर कामयाब हुए उन तलबा को फाल्कन की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल उनको स्कॉलरशिप वगैरह भी फ़राहम किए गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम की तरफ से भी, और जो ये 25 और 26 को जो दो दिन का जो तारीख़ साज प्रोग्राम हो रहा है फ़िक्र मुस्तक़बिल के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अलग अलग इसकी तमाम तफासिल डॉक्टर सुभान साहब ने, मौलाना इमरान मकसूद साहब ने भी आपके सामने रखा। तो और वक्त की ज़रूरत भी है कि हमारे मुस्लिम कौम में बहुत ज़्यादा हम एहसास कमतरी के शिकार रहते हैं कि हमारे अंदर तालीम याफ्ता बहुत ज़्यादा हैं और तालीमी इदारे भी हैं और तालीम पे काम भी हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारे नौजवानों को मुस्तक़बिल की फ़िक्र थोड़ी कम है। हम क्या करें उसके लिए महदूद हमारे पास वसाइल हैं। उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो ये 2 दिन का इवेंट कर रही है, और उसके अलग अलग पहलू हैं और कोई ख़ास किसी एक मकसद से नहीं, अलग अलग, जैसे यहाँ यानी मुस्लिम साइंसदानों के बारे में और जो इजादात इख्तरात के उनके बारे में, और फिर हमारे जो लीडर्स हैं आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो आज भी तारीख़ के सफ़हात में छुपे हुए उन तो को उजागर करने की जो कोशिश जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह इसको कबूल फरमाएँ। और मैं इसके सिर्फ की तरह हमारे बेंगलुरु के अंदर जो तंजीमी कार्रवाइयाँ और तंजीमी कारकुनान हैं उन तमाम लोगों से और बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा से तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि इस 2 दिन के प्रोग्राम में शिरकत करके इसको कामयाब करने की कोशिश करें और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ। करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मेरा नाम इकबाल अहमद है, मैं ज़ीनत अकाडमी का डायरेक्टर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि जो फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस फ़िक्र मुस्तक़बिल के नाम से जो उन्वान देकर जो आगे बढ़ रहे हैं, यह काबिल तहसीन है। इस मुनासिबत से मैं तमाम स्कूल्स शहर बेंगलुरु में हैं, ख़ासकर मुस्लिम मैनेजमेंट के, और जो अफराद फेमी बेंगलुरु से वाबस्ता हैं, जो मेंबर्स हैं, उन तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप तमाम अपने बच्चों और अपने वालिदैन के साथ और दोस्त अहबाब के साथ, ख़ासकर तलबा और तालिबात को लेकर शरीक हों और देखें कि दुनिया में क्या चीज़ हो रही है, हम किस मकसद के लिए पैदा किए गए हैं और हमको कहाँ जाना है। आज के इस माहौल में तलबा की तालीम तो अपनी जगह हो रही है, मगर वो फ़िक्र जो अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी बार बार कहता है, इन्ना फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लायातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्द। गौर व फ़िक्र करने की बात है। अल्लाह ताला ने कायनात बनाई इसलिए कि इंसान जो ईमान में रखते हैं वो गौर व फ़िक्र करे, नई तख्लीक़ पैदा करे, देखे कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ें हमको जो मसख्खर कर दिया है, इससे हम क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं। ये पैगाम है इस फ़िक्र मुस्तक़बिल का भी। मैं आप तमाम से और एक मरतबा गुजारिश करता हूँ कि अपने तलबा और तालिबात वालिदैन के साथ आएँ, इसमें भरपूर हिस्सा लें, देखें, गौर व फ़िक्र करें, अपनी सलाहियतों को मज़ीद परवान चढ़ाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस प्रोग्राम को अल्लाह ताला कामयाब अता फरमाए और इसके नताइज भी अच्छे लाने की उम्मीद भी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसको कामयाब बनाए। आमीन।